हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉकेट के जवाब में अमेरिका की तरफ से एक और ब्लॉकेट कर दिया गया है और चीनी तेल टैंकर्स को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ये आने वाले वक्त में तनाव को बहुत बढ़ा सकता है। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी पर देखिए ईरान ने चेतावनी दे डाली है। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने चेतावनी दी है, नाकेबंदी अमेरिका पर ही भारी पड़ जाएगी। ईरानी मंत्रालयों से समन्वय बनाने का मोमिन ने निर्देश दिया है। रूस, मध्य एशिया और चीन के रास्ते व्यापार पर जोर दिया जा रहा है। वैकल्पिक रास्ते से अमेरिका को पस्त करने पर ईरान का जोर नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान ने 6 देशों से मुआवजे की मांग की है। कौन है वो 6 देश? बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से मुआवजा मांगा। 6 देशों पर अमेरिका को हमले की जगह देने का आरोप लगा। 270 अरब डॉलर मुआवजे के भुगतान की मांग ईरान की तरफ से इन सभी 6 देशों से की गई। और ईरान से वार्ता पर अमेरिका और इजराइल में भी टकराव नजर आ रहा है। ईरान के साथ वार्ता के खिलाफ है इजराइल। अमेरिका ईरान की वार्ता पर मोसाद चीफ का बयान, ईरान में सत्ता परिवर्तन तक युद्ध नहीं रुकेगा। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन अभी अधूरा है। तो कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश बार बार इजराइल की तरफ से की जा रही है कि उसके लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैं और यह जंग जारी रहनी चाहिए। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन तक ये जंग होगी, यानी कि जो कहा जा रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना मकसद है, मकसद वही है जो पहले दिन से अमेरिका और इजराइल रटते आए हैं। तो अमेरिका और इजराइल को लेकर क्या जानकारी, अमेरिका क्या चाहता है? 2 दिन में फिर से ईरान से जो वार्ता है वो होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में इंडिकेशन भी दिया और इजराइल की तरफ से 2 दिन में ईरान से वार्ता के बारे में कहा गया। इजराइल की रणनीति क्या है? ईरान में इस्लामिक शासन तक युद्ध जारी रहेगा, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। इजराइल का विनाश चाहने वालों को हम खत्म करेंगे और इजराइल लगातार इस्लामिक शासन के खिलाफ बीते 4 दशकों से नजर आ रहा है। सक्रिय जंग रुकने का मतलब यह नहीं कि मिशन को हम खत्म कर देंगे। जी हां, सवाल देखिए क्या है, क्या ईरान के साथ वार्ता पर अमेरिका और इजराइल में वाकई टकराव बढ़ा है या सिर्फ ये दिखावा है? ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को भी खत्म करना चाहता है इजराइल और बार बार उसकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जंग जारी रहनी चाहिए। इसके सीधे संकेत देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। डे 1 से प्रोफेसर संजय भारद्वाज ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं इजराइल के दबाव में ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये जंग छेड़ी है और इतने दिनों की जंग लड़ने के बाद भी, इतनी तबाही और बर्बादी देखने के बाद भी इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि यह जंग जारी रहे। क्या लगता है आपको, नेतन्याहू की यह कोशिश रंग लाएगी क्या? देखिए समीर, ये बात तो ठीक है कि ट्रंप ने शुरुआत की थी कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी से, लेकिन जिस तरीके से रुझान देखे मिडिल ईस्ट में तो लगा इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है साफ साफ। देखिए यहाँ पर ईरान एक्सेप्ट नहीं करता इजराइल को पूरा उसका, और इसलिए उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल को। इजराइल बिल्कुल ही जो थ्रेट एक फियर फैक्टर जो क्रिएट किया है ईरान ने, उसको ख़त्म करना चाहता है, बिल्कुल थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहता है। और जो ये एक परसेप्शन, एक नैरेटिव है कि इजराइल के लिए ईरान खतरा है, ईरान अपने आप को मिलिट्रीली बहुत मजबूत कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे एक रिलेटिव फियर फैक्टर बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएई हैं, सऊदी अरबिया है या बाकी जो कंट्रीज़ है, उनमें एक फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा है। तो एक तरीके से इजराइल को इनडायरेक्टली इन कंट्रीज से भी सपोर्ट मिल रहा है और सारे मिलके उसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, इजराइल है। और इसमें चूंकि सऊदी अरबिया एक फैक्टर है अमेरिका के लिए, इजराइल एक फैक्टर है अमेरिका के लिए, तो एक तरीके से 4 कंट्रीज़ ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरीके का एक पिछले 50 साल में ईरान ने अपने आप को मिलिट्रीली, आइडियोलॉजिकली, इंस्टीट्यूशनली जो मजबूत किया है, यो कह रहे हैं कि आप लीडरशिप ख़त्म करेंगे ईरान का पूरा, जब तक
IRGC ख़त्म नहीं होगा तब तक उनका लीडरशिप ख़त्म नहीं होगा। उनको इजराइल को यही नहीं पता कि कितना डीप उनका लीडरशिप है। एक व्यक्ति के ख़त्म होने से वहाँ पर लीडरशिप ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात कि देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और दोनों ही गिव अप नहीं करेगा ईरान। पहला, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो कहते दो हाथ है ईरान के पास, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरा हॉर्मुज है, और अमेरिका और इजराइल चाहता है कि दोनों हाथ आप इनको दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ होगा। यहाँ पर यह हो सकता है कि जो मैंने पहली बार भी कहा कि 2018 से पहले की जो स्थिति है कि आप एक डील करके अपना जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान को आगे बढ़ाने दिया जाए, और जो अभी तक उसका एक वर्चस्व हॉर्मुज पे रहा है वो रहेगा। तो मुझे लगता है एक तरीके से बैलेंसिंग अप्रोच होगा और उसमें एक्सेप्ट करेगा ईरान। ईरान ये भी चाहेगा कि जो उनके सारे अकाउंट्स हैं जो फ्रीज किए हुए हैं, जो उनको भी रिलीज किया जाए। तो उसकी अपनी कंडीशन है, और वो अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो युद्ध चलता जाएगा। पिछली बार जो वार्ता हमने देखा फेल भी हुई, और इसके बाद ईरान की तरफ से कहा भी गया कि जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको जारी रखना हमारा पूरा हक है, और अमेरिका ये चाहता था कि परमाणु हथियार ईरान ना बनाए। इस पर भी कोई भी जो रजामंदी है वो ईरान ने नहीं दी। लेकिन अब क्या ऐसा होगा अगर वार्ता होती है तो